हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि वो आपकी याद आने पर क्या करते हैं। सो आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं या नहीं, और जब वो आपको मिस करते हैं तो क्या करते हैं, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है, ये बिल्कुल आपका डिसीजन है कि आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये येलो ग्रीनिश स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये ऑरेंज स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है ये ब्लू स्टोन। सो आप देख लीजिए, तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या आपका दिल तीनों देखने को करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टोटली आपकी मर्ज़ी है अगर आप तीनों देखना चाहें। सो आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये येलो ग्रीनिश स्टोन सेलेक्ट किया था A to I के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी याद आने पर क्या करते हैं। सो ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आपके पास्ट में थे और हम देखेंगे कि अब आपकी याद आने पर वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं इस वक्त, मुझे ये लग रहा है। आप लोग इन टच भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कनेक्शन बहुत हैप्पी नज़र आ रहा है, चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। बट अगर ऐसा नहीं भी है, आई फील कि चीज़ें स्मूथ होने वाली हैं। सो ओके, हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज़, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी नज़र बार बार इस किंग ऑफ सोर्ड्स पर जा रही है। चाहे आपके पर्सन मेल हों या फीमेल, आई फील कि वो थोड़ा सा यूँ कह लें कि डिस्टेंट कभी कभार हो जाते हैं या कभी कभार कोल्ड होते हैं। बट आई फील कि वो कोल्ड नहीं होना चाह रहे होते आपके साथ। आई फील कि ये उनकी नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं चीज़ों के बारे में और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं ज़िंदगी में। और शायद उनकी इस नेचर की वजह से आपको समटाइम्स ये फ़ील होता होगा कि उनके अंदर कंपैशन नहीं है या उनके अंदर इमोशंस नहीं हैं और वो कभी कभार आपको इनसेंसिटिव लगते होंगे। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। बिकॉज़ आप देखें कि हमारे पास कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं और 6 ऑफ कप्स भी है हमारे पास, जो कि इंडिकेशन है सोलमेट कनेक्शन का। बट मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल है और ये इंसान बहुत स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं।
चाहे इन्होंने कभी ये आपसे डिस्कस किया हो या ना किया हो, बट ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। क्या वो आपको मिस करते हैं? ऑफ कोर्स वो आपको मिस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स। एक तो ये रीयूनियन का भी इंडिकेशन है, और अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं तो ये हमें ये भी बता रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ होती है। अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा। मे बी आपको ये लगता हो उनके वही कोल्ड बिहेवियर की वजह से कि ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करते और इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, बट इन कार्ड्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान ट्रूली बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं आपकी, और बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ हो रही है इस वक्त अगर आप लोग साथ नहीं हैं। सो इनके लिए आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत ज़्यादा इनको आपसे लगाव है। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप यू आर द बेस्ट, यू आर द वन, आपके अलावा उन्हें और कोई नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए। ये इंसान आपको खुशी देना चाहते हैं, बट मे बी वो ये सोचते हैं कि जब भी वो कोशिश करते हैं वो कर नहीं पाते हैं ऐसा। मे बी उनसे एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, उनसे प्लान नहीं हो पाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं लास्ट मोमेंट पे। लेकिन ये इंसान आपको खुशी देना चाहते हैं। सो जब इन्हें आपकी याद आती है ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और आप बहुत एक लविंग इंसान हैं, बहुत जेनरस हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आप में विजडम भी है, आपके अंदर हर क्वालिटी है जो वो चाहते थे हमेशा से कि उनके पार्टनर में हो। आई डोंट नो आज आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, बट इन्हें जब आपकी याद आती है तो ये सोचते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं, आप वो इंसान हैं जिनके साथ वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे या अभी भी बनाना चाहते हैं। सो इनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है, ये डिज़ायर रही है कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर बनाते, आपके साथ सेटल डाउन होते, आपसे कमिट करते। बट राइट नाउ आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक शायद नहीं चल रही हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, और यूँ भी कह लें कि इनकी जो फीलिंग है वो मिली जुली होती है, क्योंकि ये इन्होंने अगर आपके साथ इनकी कोई हिस्ट्री है, मेमोरीज़ हैं, तो ये इंसान उसके बारे में भी सोचते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखना शुरू कर देते हैं। अगर आपके ऑडियो मैसेजेस हैं उनके पास, वो ऑडियो मैसेजेस को सुनते हैं, आपके टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ते हैं बार बार जब उन्हें आपकी याद आती है। सो उसके बाद ये होता है कि वो सैड हो जाते हैं कि अब आप दोनों साथ क्यों नहीं हैं, और फिर वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हुआ आप लोगों के दरमियान, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। सो आई फील कि ये मैसेज किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये इंसान तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, ना सोचते हैं, बट यहाँ पर ये कंफर्मेशन आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उतना ज़्यादा कि शायद आप नहीं सोचते होंगे कि वो इतना सोचते हैं आपके बारे में। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं, एंड दे लिटरली सी यू एज़ द स्टार। मे बी आप में से कोई इन्फ्लुएंसर है, मे बी कोई यूट्यूबर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं भी है, स्टिल आई फील कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स बहुत हीलिंग हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं या कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और इसके साथ साथ द स्टार कार्ड होप का कार्ड भी है। सो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में अगर इस वक्त आप लोग होपलेस हैं तो होपलेस ना हों, क्योंकि रीयूनियन की वाइब्स हैं और बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के कनेक्शन में, होपलेस नहीं है आपकी सिचुएशन। सो हमारे पास है नेक्स्ट कार्ड परसिवरेंस, फिर है हमारे पास गॉसिप। सो मे बी मुझे गॉसिप से कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। जब आपकी याद आती है इनका दिल करता है आपसे कम्युनिकेट करने को, एंड आई फील कि फिर शायद ये ख़ुद को रोकते हैं अगर अभी तक इन्होंने कम्युनिकेट आपसे नहीं किया है। फिर ये अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से आपके बारे में डिस्कशन करते हैं, आपकी जब याद आ रही होती है इन्हें। सो ये शेयर करते हैं जो मेमोरीज़ थी आप दोनों की एक साथ, वो अपने दोस्तों से, अपने करीबी
लोगों से शेयर करते हैं कि ऐसा था वैसा था, मुझे बहुत याद आ रही है, वो ऐसे कहा करती थी या ऐसे किया करते थे, सो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में और सारी सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट इज़ द फेट्स। वाओ, सो आप देखें कि ये भी स्टार कार्ड है और ये भी स्टार कार्ड है। सो आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होप है। ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी, ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आप लोगों का फ्यूचर होगा, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, आप लोगों की कमिटमेंट होगी। सो इनके दिल में बहुत ज़्यादा होप है आप दोनों के कनेक्शन के लिए। फिर है हमारे पास अ लेग अप, नंबर 34 है। सो आई एम सो सॉरी, मेरा गला आज फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपकी सपोर्ट को, आपकी केयर को, जो आपने हमेशा उन्हें दी है। चाहे जैसा भी वक्त हो, आप हमेशा उनके साथ रहे हैं। आपने हमेशा उन्हें कहा है ये कि जो भी वक्त होगा आप उनका साथ देंगे, उनकी केयर करेंगे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपकी सपोर्ट को। फिर है हमारे पास कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो इससे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान जब आपको मिस करते हैं तो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, और मे बी ये कभी कभार इन्होंने आपका कंपैरिजन भी किया और लोगों से, और उन्हें फिर और ज़्यादा डीपली ये बात फ़ील हुई कि आपका किसी से कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। और मे बी अगर वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन कर लिया, अगर आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहे, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि दे आर नॉट यूज्ड टू इट। ये कनेक्शन उनकी ज़िंदगी में बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है, डिफरेंट रहा है, और वो यूज्ड टू नहीं थे। मे बी काफ़ी अरसे सिंगल रहने के बाद उन्हें किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली फ़ील हुआ, और इसलिए भी उनके लिए थोड़ा सा वो डर गए इससे। फिर है हमारे पास नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो आई फील कि ज़्यादा ये इंसान बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं जब आपका चेहरा उनके सामने होता है तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जब उनके जहन में होता है आपका फेस, आपकी बातें, तो वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं उस वक्त। लेकिन अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं, मैं फिर यही कहूँगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा सैड हैं, और ये इंसान रेकन्सिलिएशन के बारे में सोचते हैं। जब भी आपको याद करते हैं ये प्लानिंग करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या करना है, कैसे हम पॉसिबल बना सकते हैं रीयूनियन को, कैसे हम इस कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सेटल डाउन कैसे हम हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें ये इंसान सोचते हैं जब आपकी उन्हें याद आती है। और वो ये भी सोचते हैं कि आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी नीड फील होती है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग है और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों को। एंड आई फील कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हों, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये सोचते हैं। और आपका उनकी ज़िंदगी में होना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे उन्हें मोटिवेशन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और वो ये भी सोचते हैं कि आपके साथ वो एक बहुत हैप्पी और अबंडेंट ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। और जब आपको मिस करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, शेयर करते हैं आपके बारे में बातें अपने दोस्तों से, जो भी उनके करीबी दोस्त हैं उनसे शेयर करते हैं। आई फील कि जैसे हर वक्त उन्हें आपकी याद आ रही होती है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आई एम सो सॉरी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था J2R के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी याद आने पर आपके पर्सन क्या करते हैं। हम ये देखेंगे कि क्या वो आपको याद करते भी हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ,
एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द वर्ल्ड और किंग ऑफ कप्स, ओके। सो पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों के दरमियान इस वक्त डिस्टेंस है, सेपरेशन है, किसी ना किसी तरह की सेपरेशन नज़र आ रही है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपको हर वक्त मिस करते हैं, लेकिन मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि ये इंसान जब आपको याद करते हैं तो बहुत जेन्युइन और ट्रू होती हैं इनकी फीलिंग्स। आई फील कि ये इंसान आपसे ट्रूली और जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट ये कोई ऐसे इंसान लग रहे हैं मुझे जिन्होंने कभी आपसे कन्फेस नहीं किया कि उनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं, प्यार है, बिकॉज़ ये किंग ऑफ कप्स एक्सप्रेसिव नहीं है। आई डू फील कि ये इंसान बहुत पैशनेट रहे हैं आपके लिए, मे बी आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे हैं, ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहा है और इन्होंने चीज़ें सरफेस लेवल पर रखी हैं हमेशा आपके साथ, बट ये इंसान डीपली आपसे प्यार करते हैं। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपको नहीं पता और ये बहुत पहले से ही आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं किया, बट प्यार इन्हें आपसे हो गया था, अभी नहीं हुआ, पहले से ही हो गया था। आई एम सो सॉरी, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। सो आई फील कि ये इंसान जब आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी आंखों में चमक आ जाती है, एक स्पार्क आ जाता है। ये इंसान आपको फिर फैंटेसाइज़ करना शुरू हो जाते हैं कि जैसे आप उनके करीब हैं, जैसे वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको गले लगा रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और अगर आप उनके साथ पहले इंटीमेट कनेक्शन में थे, उनके करीब थे, वो सब कुछ उन्हें याद है। और ख़ास तौर पे जब वो सोने लगते हैं तो वो सारी मेमोरीज़ उनके जहन पर आ जाती हैं और वो सोचते हैं उस वक्त के बारे में जो आप दोनों ने एक साथ बिताया। बहुत ज़्यादा सोचते हैं रात के वक्त, ज़्यादा मुझे ये फ़ील हो रहा है। उसके अलावा मुझे ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि क्रेज़ी हैं अपने गोल्स और अपने अपने ड्रीम्स के लिए। ये इंसान हार्ड वर्किंग भी हैं, ये इंसान मेहनत कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी में कुछ अचीव करें, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कोई शॉर्टकट वो इसके लिए यूज़ नहीं करना चाहते, बल्कि आई फ़ील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, फ्री नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। सो जब भी ये फ्री होते हैं बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा नाइट टाइम में जब सोने लगते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। आप देखें कि हमारे पास किंग ऑफ कप्स है और स्ट्रेंथ कार्ड है, और अगर किंग ऑफ कप्स यहाँ ना होता तो डेफ़िनेटली मैं आपको ये ना कहती कि यहाँ पर ट्रू लव की वाइब्स हैं। सो आई फ़ील कि आज जो भी आप लोगों के दरमियान सेपरेशन है, आज जो भी है आप लोगों के कनेक्शन में सिचुएशन, ये इंसान आपको याद करते हैं और आपके लिए पैशन अभी भी बहुत ज़्यादा है इनके दिल में। आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन था उनका जो उन्होंने किसी और के साथ फ़ील नहीं किया है। आई डोंट नो ये किस सेंस में है, बट आई फ़ील कि जैसे आपके ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हों कि जो उन्होंने आपके साथ फ़ील किया है वो फ़ीलिंग उन्हें कोई और नहीं दे सकता है, या ये फ़ीलिंग वंस इन अ लाइफ टाइम फ़ीलिंग होती है, या फिर वो भूल गए थे कि उन्हें ऐसा कभी फ़ील आखिरी दफ़ा कब हुआ था या कभी होगा या नहीं। सो आपके आने से उनकी ज़िंदगी में एक स्पार्क आया, एक नई एनर्जी आई, एक पैशन आया। मे बी वो अपने काम में, अपनी डेली रूटीन में, ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए थे कि वो भूल गए थे कि और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और भी बहुत कुछ है दुनिया में खूबसूरती जिसे इंसान एक्सप्लोर कर सकता है। सो जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनके लिए ये एक नया डोर, ये एक नया पाथ ओपन अप हुआ, और ये फीलिंग उनके लिए बिल्कुल नए जैसी थी। बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिली, बहुत ज़्यादा पैशन उन्होंने आपके लिए फ़ील किया। और अब भी वो ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी उनके दिल में ये पैशन आया और ये सेपरेशन कैसे हो गई, ये कितना अनएक्सपेक्टेड था और कितना अचानक से हो गया ये सब कुछ। जब वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो वो सारा कुछ शुरुआत से आखिर तक सोचते हैं कि कैसे शुरू हुआ आप लोगों का कनेक्शन, कहाँ कहाँ से कैसे अप्स एंड डाउन्स आए, और
जो अच्छा भी था वो कितना अच्छा था और फिर कैसे अनएक्सपेक्टेडली हर चीज़ हुई। सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड था, ये इंसान ये भी सोचते हैं एंड आई फील कि आप भी सोचते होंगे, चाहे आप लोग साथ हों या ना हों, बट कोई ना कोई लेसन, कुछ ना कुछ ग्रोथ आप दोनों के लिए थी इस कनेक्शन में। सो नेक्स्ट इज़ ट्रिकरी कन्फ्यूजन। ओके, आप देखें कि कन्फ्यूजन का ये भी कार्ड है और ये भी कन्फ्यूजन है। सो आई फील कि ये कन्फ्यूजन आपके पर्सन के दिलो दिमाग में हमेशा रही है इस कनेक्शन को लेकर कि वो क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट। और ये ट्रिकरी, आई डोंट फील कि ये कोई शेडी या बुरा नेगेटिव इंडिकेशन है इस रीडिंग में। आई फील कि ये इंसान छुपाते रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपसे और जानबूझकर छुपाते रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या रीज़न था इसके पीछे, बट कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि वो क्लियर नहीं थे, श्योर नहीं थे कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। सो हमारे पास है नंबर 10 अनफिनिश्ड सिम्फनी, फिर है हमारे पास हैप्पी हैप्पी नंबर 26। सो समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों अलहदा हो चुके हैं, मे बी ये आप दोनों के हाईएस्ट गुड में था, बट कभी कभार बहुत ज़्यादा याद आती है। एंड आई फील कि कभी कभार कुछ सॉन्ग्स हैं जब वो सुनते हैं तो उन्हें ख़ास तौर पर आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। मे बी कुछ सॉन्ग्स जो आप दोनों इकट्ठे सुना करते थे, वो सॉन्ग्स जब प्ले होते हैं कहीं पर तो उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है सॉन्ग्स के थ्रू, और फिर वो सोचते हैं कि बड़ा हैप्पी और अच्छा टाइम भी आप लोगों ने गुजारा है। नेगेटिव नहीं था ये कनेक्शन, इसमें हैप्पी टाइम्स भी आए हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि शायद अब आप उनके बिना खुश होंगे, शायद आपकी ज़िंदगी उनके बिना ही ज़्यादा बेहतर है। मे बी वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, मे बी ये भी वो सोचते हैं कभी कभार। फिर है हमारे पास कोडिपेंडेंसी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं थे या अभी रेडी नहीं है। मे बी ये इंसान ज़िंदगी में फ्रीडम चाहते हैं, फ़िलहाल अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये कोडिपेंडेंसी है, वो डिपेंड नहीं करना चाहते हैं किसी पर, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वो नहीं लेना चाहते हैं। फिर है हमारे पास ऑल टाइड अप नंबर 23। इसका ये मतलब भी है कि शायद ये इंसान किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक थे, शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ और था टॉक्सिक, या यूँ कह लीजिए कि किसी जॉब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और उस जॉब को ये छोड़ नहीं सकते, और वो जॉब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और वो उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, और इस वजह से शायद वो आपके साथ कनेक्शन को ठीक नहीं कर पाए, या कनेक्शन वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ सा है, क्योंकि उनके अपने दिमाग में, उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें जिन पर वो डिपेंड कर रहे हैं, जिनसे वो छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें शायद वो आपसे कभी शेयर नहीं उन्होंने की, और इसलिए भी शेयर नहीं की क्योंकि शायद वो आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहते थे। और भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, बट उन्होंने शेयर नहीं किए अपने सर्कमस्टांसेस। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी, आई फील कि बहुत सी चीज़ें आप नहीं जान पाए इनके बारे में। आई फील कि ये एक ऐसा कनेक्शन था कि जिसमें क्लोजर नहीं मिला आपको, जिसमें आप भी अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या हुआ है, ये क्या था। बट इसमें था कोई ना कोई लेसन आप लोगों के लिए, जो कि वक्त के साथ आपके सामने रिवील होगा, और फिर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि ओह ये लेसन था, या अच्छा मुझे ये सीखना था इस कनेक्शन से। सो वक्त के साथ होगा। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज हैं और आपको क्लोजर चाहिए, सो ये भी याद रखें कि समटाइम्स हमारे लिए क्लोजर सामने वाले इंसान का बिहेवियर होता है। ये भी मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, यही हमारा क्लोजर होता है कि सामने वाला हमारे साथ क्या बिहेव कर रहा है। हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा है एक्शन से पता चल जाता है कि हमारी क्या वैल्यू है किसी के दिल में, किसी की ज़िंदगी में। सो समटाइम्स ये इंसान के लिए क्लोजर होता है। लेकिन अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको क्लोजर चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आप वक्त पर छोड़ दें, और वक्त आपको क्लोजर देगा। आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्लिक कर जाएगा अचानक से आपको कि क्या मकसद था, क्यों बना ये कनेक्शन। सो एनीवेज़, ये इंसान आपको मिस ज़रूर करते हैं, बट आई फील के
उतना मिस नहीं करते कि ये इंसान कोई ह्यूज एक्शन लें आपके लिए, या यूँ कह लें कि इस प्रेजेंट टाइम में उतना मिस नहीं कर रहे कि ये कोई ह्यूज एक्शन लें आपके लिए। वही बात मैं करूँगी। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके वेल विशर हैं, आपसे प्यार इन्होंने एक टाइम पर बहुत किया, अभी भी फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। लेकिन ये इंसान अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान अभी भी स्टक हैं, किसी को डिपेंडेंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और जब वो आपको याद करते हैं तो वो अपनी इसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि काश वो इस सिचुएशन में ना फंसे होते। तो वो एक मिनट भी ना सोचते और बस टोटली इन होते इस कनेक्शन में, आपको वो देते जो आप डिज़र्व करते हैं, आपसे कमिट करते, बट दे रियली फील टायर्ड। जैसे इसके अंदर हमें लिखा आ रहा है ऑल टायर्ड अप। सो ये इंसान फंसे हुए हैं बुरी तरह से किसी सिचुएशन में, और आज भी फंसे हुए हैं। और यही वजह है कि शायद वो आपको क्लोजर नहीं दे पाए, उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी आपसे एक्सप्रेस नहीं की, बिकॉज दे वर नॉट श्योर। वो श्योर नहीं थे कि आगे क्या होने वाला है। सो येस, ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप जहाँ भी हों आप खुश हों, आप स्ट्रॉन्ग हो ज़िंदगी में। और ये इंसान ये भी सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, और आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। जब ये आपको मिस करते हैं तो ये सोचते हैं कि आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा, बिकॉज़ आप एक अच्छे इंसान हैं। और शायद ये इंसान ख़ुद को अच्छा नहीं समझते हैं, ये भी एक चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। सो येस, ये इंसान जब आपको मिस करते हैं तो इसी तरह की थॉट्स आती हैं इनके जहन में। एंड आई डोंट फील कि ये किसी से डिस्कस करते हैं। आप लोगों के कनेक्शन के बारे में ये इंसान किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था S to Z के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी याद आने पर क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। इसके अलावा भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, the Hierophant, page of cups। सो 3 पेजेस हैं हमारे पास। आई फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन है, ये कनेक्शन अभी डेवलप हो रहा है, चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल हैं। द चैरियट, और फिर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं ये हर्ट ना हो जाएं, इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं इस कनेक्शन में। बहुत फास्ट मूव नहीं कर रहे हैं, बहुत फास्ट प्रोग्रेस नहीं हो रही है इस कनेक्शन में। और वो इसलिए क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। दे रियली फील कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप एक बहुत मैच्योर इंसान हैं, दे कैन फॉल फॉर यू। उन्हें फ़ील होता है कि उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा वक्त के साथ साथ। अभी भी स्पार्क है आपके लिए, अट्रैक्शन है आपके लिए, बट आई फील कि ये इंसान या तो रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में से निकले हैं या पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी मुश्किल रिलेशनशिप से गुज़रे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन थी, हार्ट ब्रेक था, और ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, डरे हुए हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लोली चल रहे हैं इस कनेक्शन में। सो यहाँ पर एरीज़, लियो, सजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। सो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप फोकस किया करें स्टार साइंस पर नहीं बल्कि एनर्जी पर। और स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। ये इंसान जब आपको मिस करते हैं तो क्या करते हैं, आई फील कि ये इंसान आपको टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं जब इन्हें आपकी याद आती है, आपसे बात करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हम
कहीं घूमने जाएंगे, कहीं ट्रैवल करेंगे। आई डोंट फील कि ये इंसान बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में सोच रहे हैं। मुझे ये फ़ील होता है कि नियर फ्यूचर का सोचते हैं, क्योंकि चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इनिशियल नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। बहुत स्पेसिफ़िक है ये वाली रीडिंग। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान जब आपको याद करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, तो फिर वो ये सोचते हैं कि नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम उस जगह पर मिलेंगे, या हम ये खाएंगे, या हम ये करेंगे जब नेक्स्ट मिलेंगे। सो इस तरह प्लानिंग करते हैं जब उन्हें आपकी याद आती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, मे बी आपको व्हाट्सएप पर भी ये ऑनलाइन देखते रहते हैं। चाहे इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन हो या ना हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में। हमेशा क्यूरियस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं। इन्हें इंटरेस्ट होता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर ये नया कनेक्शन नहीं है तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स ब्रेकअप का कार्ड भी होता है। सो मे बी ये इंसान अब स्टेप बाय स्टेप वापस आपसे सुलह करना चाहते हैं और बहुत बेबी स्टेप्स ले रहे हैं रेकन्सिलिएशन की तरफ। सो हमारे पास एक कंप्लीशन। सो हो सकता है कि इनके साथ आपकी हिस्ट्री भी हो और ये एक साइकिल आप दोनों के दरमियान कंप्लीट हुआ है। फिर है हमारे पास ग्रैटिट्यूड। सो आई फील कि ये इंसान काफ़ी खुश हैं आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर। यानी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि इनिशियल नज़र आ रही हैं, नया कनेक्शन नज़र आ रहा है। सो ये इंसान बहुत खुश है इस नए कनेक्शन के लिए, लेकिन जो पुराना कनेक्शन था उसको लेकर डरे हुए भी हैं। वही बात मेरे जहन में फिर से आ रही है जो पहले आ रही थी। फिर है हमारे पास द ट्राइब नंबर 8। थोड़े से ये वरिड इसलिए भी हैं क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है कि जिनके लिए उनके ट्रेडिशंस, उनकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो वो देख रहे हैं फ़र्दर कि क्या आप दोनों एक दूसरे के सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या कंपैटिबिलिटी है या नहीं, क्या आप दोनों के बिलीव्स सेम हैं या नहीं, एडजस्ट कर पाएंगे आप दोनों एक दूसरे के फैमिली इन्वायरमेंट में या नहीं। सो ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल हैं। आई फील कि आप भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, आप दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं इस कनेक्शन को और फेयर होना चाहते हैं। इसका नंबर 38 है, टू बी फेयर। सो आई फील कि ये इंसान फेयर चलना चाहते हैं आपके साथ। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं या इनकी इंटेंशन कोई बुरी है। मुझे लगता है कि इनकी इंटेंशन बड़ी ट्रू और प्योर है और बहुत स्वीट है, बहुत साफ़ है, और ये फेयर चलना चाहते हैं आपके साथ। फिर है हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर। फिर है नंबर 14, केयरिंग कनेक्शंस। सो आई फील कि आपके लिए केयर डेवलप हो चुकी है उनके दिल में। वो चाहते हैं कि आप कभी हर्ट ना हो उनकी वजह से। सो इसलिए भी वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, मिनी स्टेप्स ले रहे हैं। सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो स्लोली प्रोग्रेस करेंगे आपके साथ इस कनेक्शन में, क्योंकि वो चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते। बहुत केयर के साथ, समझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में। वो इस कनेक्शन को स्पॉइल नहीं करना चाहते, ख़राब डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, बल्कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बिल्कुल भी किसी जल्दी में नहीं हैं। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें फ़ील होता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू हो गए हैं। उन्हें अचानक से अक्सर आपका ख़्याल आता रहता है और आपकी परवाह होने लगती है। अगर आप उनसे बात ना करें तो भी उन्हें परवाह होती है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस स्टेज पर हैं एंड आई फील कि आप भी इस कनेक्शन में इस वक्त क्यूरियस स्टेज पर हैं। आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं, आप दोनों इस कनेक्शन को एक्सप्लोर अभी और करना चाहते हैं। सो बहुत कुछ है अभी जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है इस कनेक्शन में। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, तो फिर वो सोचते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा अभी कोई प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि मे बी वो अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कोई एक ख़ास जगह है, लेवल है जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं और वो पहुँच भी जाएंगे। आई फील कि ये इंसान धीरे धीरे इनकी फ़ाइनेंशियल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, बेहतरी आएगी। और मुझे लगता है कि वो अपनी फ़ाइनेंशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ यानी अपनी लव लाइफ
और फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं ज़िंदगी में। सो ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं तो अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं जब इन्हें आपकी याद आती है, और इन ये प्लान करते हैं कि किस तरह इन्होंने ज़िंदगी में बैलेंस करके चलना है और इस कनेक्शन को कैसे लेकर चलना है। वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में, और फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए डेवलप हो रही हैं। एंड आई फील के केयर भी वो आपकी बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। और अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, अगर आपकी हिस्ट्री है इनके साथ, आई फ़ील कि ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। बट आई फ़ील कि शायद दोस्ती से दोबारा शुरू करना चाहेंगे, फ्रेंडशिप से दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ये सोचते हैं वो कि हम दोबारा फ्रेंड्स बन जाएं और फिर देखें कि नेचुरली कैसे अनफोल्ड होता है ये कनेक्शन। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।